Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, predict the direction of the induced current in the situation described. Okay, इस सिचुएशन में हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमें फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ओके, तो अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ओके, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will be the key concept of this question. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले आपकी करंट इंड्यूस होगी क्यों. ओके, अगर देखिए आपका किसी रीजन से, अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ओके, अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और उस रीजन पे क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपका चेंज होता है तो उससे क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. और उस ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका माइनस डी फाई बाई डी टी. ओके, माइनस साइन आपका लेंज लॉ से सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो आपका डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है. ओके, तो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस. ओके, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें. ओके, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आपका डी फाई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी और फाइव फाइव के आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ओके, दिस इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. ओके, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन पर देखिए, जो आपको ज्योमेट्री गिवन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक आपकी ऐसे वायर है, सॉरी दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, एक आपकी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है. ओके, ये आपकी सर्कुलर लूप है, तो हम उस पर एक सर्कुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये आपकी कोई करंट कैरिंग क्या है, सर्कुलर लूप है. ओके, दिस इज द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. और यहाँ पर से क्या कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, बीच से एक, हाँ, ये सर्कुलर लूप है. दिस इज अ करंट कैरिंग, ये आपका क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि आपकी लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है जिसमें आपकी कोई करंट, मान लीजिए आई करंट क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है. ओके, आई, और लिखा है क्वेश्चन में, देखिए, द करंट आई डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट, जो आपकी करंट है डी आई बाई डी टी, ये क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है. ओके, डी आई बाई डी टी यानी कि क्या आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि आपका ये क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी ऐसे करंट फ्लो कर रही है और आपको ये रीजन दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. इंड्यूस करंट किससे, जो आपके यहाँ पर एक कॉइल है, इस कॉइल से जो आपके क्या यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है, इससे आपको क्या बतानी है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, आपका ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब आपका फ्लक्स चेंज होता है. फ्लक्स चेंज होने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको ऐसे बता रखा है. ओके, अब देखिए, यहाँ पर आपका इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका देखिए इस तरीके से होगा, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या हो जाएंगे आपकी, these are the magnetic field lines, ये हो जाएंगे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वेक्टर करंट. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, आपके क्लोज्ड हैं और सर्कुलर लूप्स हैं. ओके, दीज आर क्लोज्ड एंड सर्कुलर लूप. ओके, ये आपकी इस तरीके से क्या होंगे, दीज आर आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपकी इस तरीके से क्या हो जाएंगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और जो आपका क्या एरिया वेक्टर है. ओके, हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन को होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे नॉर्मल होगा. ओके, दिस इज नॉर्मल एरिया वेक्टर. ओके, और आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए इसी के अलोंग है. ओके, दिस इज अलोंग. ओके, हम बोल सकते हैं यानी कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपके प्लेन पर लाई करें, किसके प्लेन पर, जो आपकी कॉइल है, कॉइल के प्लेन पर लाई कर रही है. और जो आपका क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, जो आपका एरिया वेक्टर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है. ओके, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर से आपका आ जाएगा, देखिए डी वाई डी टी, और बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, बी ए कॉस थीटा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इसके प्लेन पर लाई कर रहा है, जो आपकी कॉइल है. ओके, और एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो cos 90 से कितना हो जाएगा आपका जीरो. तो हम बोल सकते हैं इस केस में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना हो गया, जीरो हो गया. अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया तो आपका जो करंट इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर कोई भी करंट आपकी क्या होगी, इंड्यूस ही नहीं होगी. ओके, ऐसे समझ सकते हैं. दूसरा तरीका देखिए, हम इसको नॉर्मली सीधे भी समझ सकते थे. देखिए, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होती है. यहाँ पर देखिए, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो आपका एरिया है वो तो एक दूसरे के पैरेलल है. मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के पैरेलल है. ओके, पैरेलल है तो कोई भी लाइन क्या करेगी, इस रीजन से पास ही नहीं करेगी. अगर कोई भी लाइन पास ही नहीं करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो वहीं से जीरो हो गया. ओके, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ से उसको ऐसे समझ सकते थे. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम पूछे, हम तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट. क्या लिख सकते हैं, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट क्यों नहीं होगी, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया. ओके, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट. ओके, so this is the answer of this question. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके,
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.